छठी भेंट। अब की बार जब ये लोग आश्रम पर गए तो 2 के स्थान पर 3 थे। विलास कुछ सकुचा सा रहा था, कुछ शर्मा रहा था। किसी आश्रम में आने का यह उसका पहला ही अवसर था। चक्रपाणी जहां अनेकों जगहों पर भटकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, वहीं विलास पहली ही छलांग में यहाँ प्रकट हो गया था। आश्रम में सब तरफ फूल ही फूल सुगंध बिखेरते हुए सुशोभित हो रहे थे। तितलियां फूलों पर नाचती, अटखेलियां करती, उड़ती फिरती थीं। नदी के जल प्रवाह की सतत कलकल ध्वनि में मन लीन होने को कर उठता था। एकदम शांत, स्तब्ध, सरस तथा आनंदमय वातावरण था। गुरुदेव आश्रम में टहल रहे थे और परम संत एक वृक्ष के नीचे बैठे कुछ पढ़ रहे थे। आश्रमवासी अपने अपने काम में लगे हुए थे। इन लोगों ने गुरुदेव तथा परम संत को प्रणाम किया और फिर गुरुदेव से विलास का परिचय करवाया। चक्रपाणी: यह मेरा मित्र विलास है। कभी इन्हीं की मैंने आपके पास शिकायत की थी, किंतु अब इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, आपके दर्शन के लिए आए हैं। गुरुदेव: हृदय परिवर्तन कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। मन का ही सारा खेल है। किसी को अच्छा तो किसी को बुरा बना देता है, अन्यथा न कोई अच्छा है न बुरा। अच्छा, परम संत जी कल चले जाने वाले हैं, एक दिन और उनके साथ सत्संग का लाभ उठा लो। तीनों परम संत जी के सामने जाकर बैठ गए। नारायणी: महाराज, योग दर्शन में कहा गया है कि आसन स्थिर तथा सुखपूर्वक होना चाहिए, किंतु हठ योग में आसन आदि होते हैं तथा शक्तिपात में क्रियाएं होती हैं, फिर आसन स्थिर कैसे रहेगा? परम संत: आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि हठ योग हैं। इसका साधन क्रम भिन्न है। योग दर्शन में जिस साधन का उल्लेख है वह ध्यान प्रधान है। शक्तिपात के पश्चात सारा साधन क्रम तथा साधन स्तर ही बदल जाता है। यदि साधन यत्न साध्य है तो क्रियाओं का अवलोकन समर्पण भाव युक्त हठ योग के आसनों में लक्ष्य ध्यान नहीं होता, शरीर का योग के योग्य निर्माण करना होता है। शक्तिपात में साक्षी भाव से क्रिया का अवलोकन स्थिर आसन पर स्थापित होना चाहिए। अवलोकन करते हुए यदि मन चंचल होकर इधर उधर भटक जाए तो क्रिया के अवलोकन से लक्ष्य हट जाता है तथा आसन अस्थिर हो जाता है। यह समस्या प्रायः साधकों के सामने आती है। क्रिया होती रहे किंतु उसका अवलोकन का क्रम टूट जाए तो क्रिया का यथार्थ लाभ नहीं हो पाता। क्रिया तथा उनका अवलोकन दोनों मिलकर साधन का स्वरूप बनता है। योग दर्शन में भी प्राणायाम का उल्लेख है तथा उसे अष्टांग योग के अंतर्गत एक अंग के रूप में स्वीकार भी किया गया है, किंतु हठ योग का तो साधन क्रम ही मुख्यतः प्राणायाम पर ही टिका है। प्राणायाम से भाव श्वास प्रश्वास की पूरक, रेचक तथा कुंभक क्रियाओं से लिया गया है। ध्यान रहे कि श्वास प्रश्वास प्राण नहीं है, अपितु प्राण की एक क्रिया है। इस क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करके प्राण की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम जहाँ एक ओर शरीर गठन के लिए उपयोगी है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी जगह जगह इसकी महिमा का बखान मिलता है। मुख्यतः प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वैसे तो प्राणायाम के अनेकों प्रकार हैं, वे प्राय इन्हीं तीनों आधारों पर ही खड़े हैं। पहला, बाह्य कुंभक। संक्षेप में इसका अर्थ प्राण वायु का शरीर के बाहर आकर रुक जाना है। कितनी देर तक तथा कितनी दूरी पर प्राण रुका रहता है, उस पर इसके स्तर का निर्णय किया जाता है। दूसरा, आंतर कुंभक। शरीर में प्राण को रोककर अपने अंतर में ही इसे धारण किए रहने का नाम आंतर कुंभक है। नाभि, वक्ष
अथवा कंठ में प्राण कहाँ तथा कितनी देर रुका रहता है, उस पर उसके स्तर का निर्णय किया जाता है। स्तंभ वृत्ति, जहाँ का तहाँ, अंदर का अंदर तथा बाहर का बाहर प्राणवायु को रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। साधक कितनी देर प्राण को इस अवस्था में रोके रख सकता है, इस पर इसके स्तर का निर्णय किया जाता है। यही तीनों प्राणायाम प्रयत्न साध्य हैं। चौथा प्रकार केवल कुंभक प्राण का अपने आप अनायास ही रुक जाना है, चाहे अंतर कुंभक में रुक जाए या बाह्य कुंभक में अथवा स्तंभ वृत्ति में। इसमें साधक को किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। शक्तिपात साधन प्रणाली में साधकों को प्रायः प्राणायाम की क्रियाएं होती देखी गई हैं। चूँकि यह प्राणायाम क्रिया रूप में अपने आप ही घटित होता है, इसलिए इसे केवल कुंभक ही माना जाता है। प्राणायाम का एक प्रभाव यह है कि जब तक प्राण का निरोध रहता है, तब तक वृत्ति निरोध भी बना रहता है। साधक को अस्थायी रूप से ही सही वृत्ति निरोध का अनुभव हो जाता है। तब मन में कोई भाव, विचार या विकार उदय नहीं हो पाता। मन में यदि क्रोध या अन्य कोई विकार आ जाए तो प्राणायाम कर लेने से तत्काल उसका शमन हो जाता है। विभिन्न प्रकार के यौगिक आसन शक्तिपात के साधकों को साधन में प्रायः घटित होते देखे जा सकते हैं। कई आसन तो ऐसे भी होते हैं जिनका योग शास्त्रों में उल्लेख तक नहीं है। यही बात उड़ियान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध आदि बंधों की भी है। सब कुछ क्रिया रूप में ही होता है। इसमें साधक को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सब स्वाभाविक होता है। नारायणी, क्या आनंद के लिए किसी क्रिया का स्वाभाविक होना आवश्यक है? परम संत, जो कार्य अपने प्रयत्न से किया जाता है उसमें श्रम पड़ता है। जिस काम की आदत हो जाती है उसमें हल्कापन अनुभव होता है, किंतु जो कार्य अपने स्वभाव के अनुकूल होता है उसमें हल्कापन तथा आनंद दोनों अनुभव होते हैं। स्वाभाविक क्रिया में संस्कारों का क्षय होता है, इसलिए अंतर से चित्त भी हल्कापन अनुभव करता है तथा आनंद भी अंदर से उदय होता है, इसलिए आनंद भी अधिक होता है। चक्रपाणी, महाराज, इन आसन, प्राणायाम आदि का प्रयोजन क्या है? परम संत, हठ योग में आसन, बंध, मुद्राएं तथा प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के लिए किया जाता है। जिस प्रकार बिजली तार के आधार पर प्रवाहित होती है, उसी तरह अंतर शक्ति नाड़ियों के आधार पर चलती है। किंतु नाड़ियों में जब मल भरा हो तो शक्ति का सुषुम्ना में प्रवेश पाना कठिन होता है। इसलिए हठ योग में आसनों, मुद्राओं तथा प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि कर ली जाती है। शक्ति में शक्ति की जागृति तो गुरु कृपा से हो जाती है तथा नाड़ी शुद्धि का महत्वपूर्ण कार्य शेष रह जाता है। इसलिए जागृति के उपरांत शक्ति सर्वप्रथम नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं ही करवाती है। हठ योग के आसन, प्राणायाम आदि तो होते ही हैं। इसके पश्चात प्राण के आधार पर शरीर तथा वाणी के माध्यम से अनेक क्रियाएं प्रकट करती है। इन क्रियाओं में साधक को स्पष्टतया शक्ति का आवेश होता है, जिसमें उसे आनंद आता है तथा यह सभी क्रियाएं अनायास ही घटित होती हैं। सामान्य साधक इन क्रियाओं से इतना प्रसन्न हो जाता है कि इसे ही उन्नति का लक्षण मान लेता है, किंतु यह तो उन्नति की तैयारी के लिए केवल शुद्धि ही है। शारीरिक स्तर पर घटित होने वाली क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कंपन, झूमना, हाथ पांव को जमीन पर पटकना, भागना, चलना, नृत्य करना, मेंढक की तरह उछलना, गिर पड़ना, कूदना, उन्मत्त होकर चेष्टाएं करना, रोमांचित हो जाना, हंसना, शरीर का भारी या हल्का हो जाना, श्वास प्रश्वास का तीव्र या मध्यम हो जाना, पसीना आना, अश्रुपात होना, निद्रा का बढ़ जाना या नहीं आना, भूख का बढ़ जाना या नहीं लगना, गर्मियों में भी ठंड लगना और सर्दियों में गर्मी लगना, विभिन्न भावों का उदय हो उठना,
अंगड़ाइयाँ आने लगना, आँखों का गोल गोल या ऊपर नीचे या दाएं बाएं घूमना, गर्दन का घूमने लगना, शरीर में छुपे हुए रोगों का प्रकट हो जाना या बढ़ जाना या ठीक हो जाना। इसी प्रकार वाणी के आधार पर भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियां बोलने लगना, ऐसी भाषा बोलना जिसे न साधक स्वयं समझता हो न सुनने वाले समझते हों, मुख से ही विभिन्न वाद्य यंत्रों का बजाना, मधुर गायन करने लगना या शास्त्रीय आलाप देना, रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, प्रवचन करने लगना आदि। यह सब जगत प्राण शक्ति की चित्त के आधार पर अनोखी लीलाएं हैं। चित्त का मल शारीरिक स्तर पर उतरकर नाड़ियों को भी दूषित कर देता है। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भगवती चैतन्य शक्ति को कई प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। इसे भगवती के द्वारा असुरों का संहार कहा जा सकता है। दोषों के दूर हो जाने के साथ ही शक्ति का सुषुम्ना में निर्बाध गति से ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है। हठ योग के आसनों का यदि अभ्यास किया जाए तो इससे शरीर में स्थिरता आती है तथा रजोगुण तथा तमोगुण का शमन होता है। शक्तिपात के पश्चात ये आसन स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आया है। प्रत्येक योनि का बैठने का अपना अपना ढंग है। उन योनियों के संस्कार भी जीव पर अवश्य पड़े होंगे। उन्हीं संस्कारों के अनुरूप शक्ति की क्रियाएं आसनों के रूप में प्रकट होती हैं। नारायणी, मन में कई प्रकार के भाव भी तो उदय हो सकते हैं, उनका क्या? परम संत, मन में जो भी भाव उदय होते हैं वे भी प्रायः पूर्व संस्कार अनुसार ही होते हैं। जगत में कुछ दिखाई दे या कोई घटना घट जाए तथा वैसा संस्कार चित्त में उदय होने की स्थिति में हो तो वह भाव प्रकट हो जाता है। यदि अंतर में क्रोध के संस्कार हो ही नहीं तो क्रोध भी कैसे आ सकता है? शास्त्रों ने अंतर में उदय होने वाले भावों को 9 भागों में विभक्त किया है, जिसे 9 रस भी कहा जाता है। शक्ति जागृत होने के उपरांत वे संस्कार बाह्य अनुकूलता की अपेक्षा नहीं रखते। क्रिया शक्ति क्रियाओं में ही उन्हें चित्त पट पर उभार कर उजागर कर देती है। इस प्रकार शारीरिक तथा वाचिक क्रियाओं की भांति ही यह भाव भी मानसिक क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। ये 9 रस इस प्रकार हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, विभत्स तथा शांत। साधन के समय जब रौद्र भाव के संस्कार चित्त में क्रियाशील हो उठते हैं तो साधक में क्रोध प्रकट हो उठता है, गाली बकता है, मुक्के तानता है। जब उसमें अद्भुत रस के आधार पर क्रियाओं का प्रकटीकरण होता है तो आश्चर्यजनक मुद्राएं बनाता है, वाणी के द्वारा भी आश्चर्य व्यक्त करता है। उस समय के उसके अनुभव भी आश्चर्यजनक ही होते हैं। इस प्रकार श्रृंगार रस के क्रियाओं में प्रकट होने पर सांसारिक श्रृंगार का भाव भी प्रकट हो सकता है तथा अपने प्रभु को प्रियतम के रूप में भी देख सकता है। यह इस बात पर आधारित है कि श्रृंगार किस गुण को लेकर क्रियाशील हुआ है। सांसारिक श्रृंगार के प्रकट होने पर उस संस्कार का क्षय हो जाता है। जब साधक में हास्य रस प्रकट होता है तो वह मुस्कुराता है या धीरे धीरे हंसने लगता है या ठहाके लगाकर हंसता है। यह हंसी खुशी अथवा प्रसन्नता का भाव है। हास्य क्रिया एक साधक को भी हो सकती है तथा सामूहिक भी, जिसे समूह हास्य कहा जा सकता है। ऐसी क्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और यह क्रिया एक बार आरंभ हो जाने पर घंटों तक चलती रहती है। साधक को यदि कभी वीर रस का आविर्भाव हो जाता है तो उसमें वीरता की पराकाष्ठा प्रकाशित होने लगती है। इस आवेश में दीवारों को भी धकेलने का प्रयत्न करता है, गर्जन करता है। उस समय उसमें उत्साह चरम सीमा पर होता है। जब करुणा भाव प्रकट होता है तो साधक का चित्त दया से भर उठता है। वह दया भरे शब्द कहता है तथा हाव भाव से प्रदर्शित करता है।
कई साधकों का चित्त भय से तरंगित हो जाता है तो वह भयभीत हो उठते हैं। उस समय उन्हें भयप्रद दृश्य ही दिखाई देते हैं, किंतु भय भी एक क्रिया ही है जिसमें भय की कोई बात नहीं। जिस प्रकार अन्य क्रियाओं को साक्षी भाव से साधक को देखते रहना होता है, उसी प्रकार भय की क्रिया को भी देखते रहना चाहिए। कुछ साधक साधन में घृणात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा ऐसी चेष्टाएं करते देखे गए हैं। उनके संस्कार इसी प्रकार के होते हैं। कई साधक साधन के समय वाणी तथा शरीर के द्वारा किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करते। उस समय उनका मन शांत रहता है। वे शांत भाव धारण किए बैठे रहते हैं। इससे उन्हें अपार सुख एवं शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार शक्तिपात के पश्चात महायोग प्राप्त हो जाने पर साधक को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। लक्ष्य सबका एक ही होता है, आंतरिक अशुद्धि का शुद्धिकरण। इस शुद्धिकरण या मन की निर्मलता के कारण वह आत्मस्थिति की ओर आगे बढ़ता जाता है। कहीं यह मत समझ लेना कि इस उछलने कूदने से क्या लाभ। यह उछलना कूदना वृथा नहीं है। जगत की उछल कूद से सर्वथा भिन्न तथा विपरीत है। यह तुम्हारा दंभ अभिमान पूर्वक किया हुआ श्रम नहीं है। भगवती चैतन्य शक्ति की कल्याणकारी क्रियाएं हैं। शक्ति की कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं होती है। आप अंतर में कचरा जमा करके बैठ गए। अब शक्ति माता के समान अपनी संतान का शुद्धिकरण करती है, तो संतान नासमझ होने से उसको अनावश्यक समझती है और रोती है। साधक को छोटे बालक के समान बनना है, किंतु अपने आप को माता के समक्ष समर्पित कर देने के भाव के साथ। माता तथा गुरु कभी भी आपका अहित नहीं कर सकते। बच्चा कभी उनका भाव समझ ही नहीं पाए, वह दूसरी बात है। अन्यथा उनका प्रत्येक भाव, क्रिया तथा संकल्प शिष्य या संतान के हित के लिए ही होता है। मनुष्य के अंतर में अपार ज्ञान है, किंतु इंद्रियों के संयोग से वह सीमित हो जाता है। मनुष्य सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ बन गया है। अपने अंतर में क्या रोग है, उसका क्या कारण है, उसका उपचार क्या है, यह वह अंतर में झांक कर नहीं देख पाता। जगत रूपी कल्पना के आकाश में ही उड़ता फिरता है। हर समय भविष्य के सुनहरे सपने संजोता रहता है। समक्ष उपस्थित ईश्वर को अनदेखा कर माया में ही उलझ कर रह गया है। अपने को चाहे कितना भी बुद्धिमान समझ ले, पर है उसकी बुद्धि अत्यंत सीमित तथा विपरीत ही। खोटे खरे तथा हित अहित की उसे समझ नहीं। वह एक नादान बालक के समान ही चंचल है। उसका अभिमान ही माता के हाथ में अपना हाथ थमा देने से रोकता है। इसलिए माता की लीलाओं को अर्थहीन मानता रहता है तथा अपनी काल्पनिक तथा अर्थहीन मानसिक उड़ानों, संकल्पों तथा कर्मों को अत्यंत आवश्यक। नारायणी महाराज जी, आपने कहा था कि योग दर्शन के दूसरे पाद में वर्णित क्रिया योग महायोग का ही साधन है। उस विषय में कुछ अधिक समझाने की कृपा करें। परम संत, तप तथा स्वाध्याय सहित ईश्वर प्रणिधान को वहाँ क्रिया योग कहा गया है तथा स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को मंत्र योग। सामान्यतया मंत्र जप को मंत्र योग समझा जाता है, किंतु विचार करके देखा जाए तो चित्त पर जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वह आत्मा का ही प्रकाश है। प्रकाश युक्त चित्त ही वास्तव में मंत्र है। शक्ति जागृति के पश्चात चित्त शक्ति की सभी क्रियाएं मंत्र जप के समान ही हैं तथा उन क्रियाओं का अवलोकन ही तप है। तप का अर्थ वासनाओं तथा संस्कारों को तपा कर भस्म करना है। मंत्र जप से प्रज्वलित चित्त रूपी हवन कुंड में संस्कारों एवं वासनाओं की आहुतियां जलकर भस्म हो जाती हैं। यही तप है। स्वाध्याय का अर्थ अपना अध्ययन करना है, अर्थात
अंतर्मुखी वृत्ति अपनाकर अपने चित्त के अंदर देखना है। तप का अर्थ संस्कारों का जलना, स्वाध्याय का अर्थ संस्कारों को जलते देखना तथा ईश्वर प्रणिधान का अर्थ इस प्रक्रिया को धारण करना है। प्र प्लस नी प्लस धान, इस तरह प्रणिधान बनता है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष प्रकर्ष रूप से तथा निश्चित ईश्वर को धारण करना। शक्ति जागृति की क्रियाएं अंतर में प्रत्यक्ष तो होती ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं होती, तथा उस जागृत शक्ति को अंतर में धारण किया जाता है। इसे अनुभव युक्त समर्पण कहा जा सकता है। प्राय समर्पण काल्पनिक ईश्वर के प्रति होता है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता। यहाँ ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। शक्ति जागकर हठ, मंत्र, लय तथा राजयोग की क्रियाओं की साधक को अनुभूति कराना आरंभ कर देती है। योग दर्शन में इसलिए इसको क्रिया योग कहा गया है। जिनको यह स्थिति प्राप्त नहीं होती है, उन्हीं के लिए अष्टांग योग का विधान है। क्रिया के माध्यम से अष्टांग योग के सभी अंगों की सिद्धि साधन में ही हो जाती है। यद्यपि व्यवहार शुद्धि के लिए साधक को प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि प्रारब्ध फल दिए बिना समाप्त नहीं होता। ईश्वर प्रणिधान का फल योग दर्शन में समाधि अवस्था की प्राप्ति कहा है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में ही यह फल प्राप्त नहीं हो जाता। संस्कारों के अतिरिक्त चित्त में से क्लेशों का भी नाश करना पड़ता है। सिद्ध अवस्था में जाकर समाधि लाभ होता है।